बुद्ध का मतलब है ज्ञान। हमने ज्ञान को नमन किया है। दूसरा, हमने धम्मं नमामि, हमने उस श्रेष्ठ मार्ग को नमन किया है जो महाकाल बुद्ध और बाबा साहब ने हमें दिया है। बुद्ध का धम्म का मतलब है श्रेष्ठ मार्ग, श्रेष्ठ रास्ता, जिस पर चलने से अनेकों लाखों लोगों का कल्याण होता है। और तीसरा, हमने संघं नमामि, उस संघ को नमन किया है जो दुनिया के अंदर श्रेष्ठ है। ऐसा संघ बौद्धों का ही संघ होता है। उसके बाद में हमने 3 बार नमस्कार किया है महाकाल बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब को। नमो तस्य भगवतो अरहतो संबा संबुद्धस्य। उन भगवत तथागत जिन्होंने राग, द्वेष, तृष्णा, राजस्थान के करौली जिले के मचरेट गांव में लोभ, लालच, बौद्ध धर्म के अनुसार सबका भजन कर दिया हो, ज्यादा शेयर करें। सभी साथियों से निवेदन है ज्यादा शेयर करो। हमने 3 बार नमस्कार प्रस्तुत किया है और हमने 3 शरण ग्रहण किए हैं, 3 बार दोहराए हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि। में तथागत के समय में भी तथागत के सम्मुख कोई भी राजा आता था तो पगड़ी दूर रख के आते थे। या जिसके कान ढके हुए हो, जैसे हमारी महिलाएं कान ढके हुए हैं, जो व्यक्ति सर पर अवमान लेके या कानों पर आवरण लेके रहे, वो व्यक्ति सर पर टोपी या किसी भी तरह का हो, तो हमें जब भी बुद्ध की शरण में आए तो हमें उसको साइड में रख के आना चाहिए। उसके बाद में उसको स्वतः ही पहन ले और उसके बाद में धम्मं शरणं गच्छामि, उस श्रेष्ठ मार्ग पर चलने 62 देश है जिनका कल्याण हो रहा है। वह महाकाल बुद्ध का दिया हुआ बुद्ध का धम्म है। और उसके बाद में हमने संघ की शरण ग्रहण करते हैं, संघं शरणं गच्छामि। हम उस श्रेष्ठ संघ का ग्रहण करते हैं जो दुनिया के अंदर श्रेष्ठ है। और उसके बाद में हमने द्वितीयम्पि और तृतीयम्पि, दूसरी बार और तीसरी बार भी ऐसा ही दोहराया गया है। आपको ज्ञात होना चाहिए, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वचनों को 3 बार दोहराया जाता है और 3 बार दोहराने के बाद में वो बात पक्की मानी जाती है। ये बाबा साहब ने जो संविधान में व्यवस्था की है वो बुद्ध के धम्म से की है। बुद्ध के धम्म के आधार पर ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, इसलिए वहां भी 3 बार वचन ही दोहराए जाते हैं। और उसके बाद में हमारे पंचशील, 5 पंचशील जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का, आचरण का निर्माण करने के लिए, एक व्यक्ति की श्रेष्ठता के लिए और उसी प्रकार बहुसंख्यक लोगों को श्रेष्ठता के लिए, एक परिवार की श्रेष्ठता के लिए और एक समाज की श्रेष्ठता के लिए और एक राष्ट्र की श्रेष्ठता के लिए। और बाबा साहब ने तो यहां तक कहा है कि बौद्ध धम्म के आधार पर ही, बौद्ध धम्म से ही विश्व का कल्याण होगा। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम उन बौद्धों के अनुयायी हैं, बौद्धों के वंशज हैं और परम पूज्य बाबा साहब के खून है। पहला पंचशील है पाणातिपाता वेर मणि शिक्षा पदम समाध्याम। हम प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं कि हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। अपने कर्म वचन से किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे, ऐसा कोई शब्द नहीं बोलेंगे जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचे। कटु शब्द नहीं बोलेंगे। आपने देखा होगा घरों में बहुत कटु शब्द बोले जाते हैं, एक दूसरे के व्यवहार खत्म हो जाते हैं। किससे? सिर्फ वाणी से। तो हमें इस सील की पालना के लिए अपने अंदर हमेशा यह सोच के रहना चाहिए कि बोलेंगे
कम बोलेंगे, बेशक कम बोलना पड़े, पर मधुर बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। मीठा बोलने वाले परिवार जो होते हैं, जो ऊंची आवाज में बात नहीं करते, जो महाकारुणिक बुद्ध और बाबा साहब की अनुकंपा के पात्र होते हैं, आप देखेंगे उस परिवार में झगड़ा नहीं होता। किसी की हत्या कर देंगे या हत्या करने की कोशिश करेंगे, 3 से 2 और 3 से 7 लगेगी। ऐसे ही अगर हम किसी को गाली दे रहे हैं तो महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि जैसा दोगे वैसा पाओगे। हम जैसा देंगे वैसा ही मिलेगा बदले में। एक बच्चे को भी गाली दे के देख लो, बदले में बच्चा भी गाली वापस करता है। कोई कमजोर होगा, किसी में थप्पड़ मार के देखेंगे तो 2 नहीं दे पाएगा, आप 2 दे सकते हो, बदले में 1 तो दे ही दे, बच्चा भी बदला करेगा। ये प्रकृति का नियम है। आप किसी को गाली देंगे तो बदले में गाली ही मिलेगी। और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए, अगर कोई कुआं बना हुआ है, थोड़ा गहरा हो, उस गहरे कुएं में जाकर के आवाज लगाना, आपकी आवाज उसी तरीके से लौट के आएगी। ये मेरा नहीं है, महाकारुणिक बुद्ध का है। और इसी सिद्धांत को देख करके न्यूटन ने देखा, जैसा देंगे वैसा पाएंगे, और न्यूटन ने अपना सिद्धांत बनाया क्रिया और प्रतिक्रिया का। और उसके आधार पर 1904 के अंदर हवाई जहाज उड़ा, जिसमें बैठ करके लोग सफर करते हैं देश और प्रदेश की। ऐसे ही नहीं तथागत बुद्ध को विश्व का प्रथम वैज्ञानिक कहा गया। तो हमें अपने क्रोध पर भी काबू रखना चाहिए। जब भी क्रोध आए तो समझ लो कि हम क्रोधी व्यक्ति स्वयं का नुकसान तो करता ही है, सबसे ज्यादा नुकसान करता है स्वयं का, और उसके बाद में नुकसान सामने वाले का भी करता है। और